يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और सबसे पहले थैंक यू कि आप लोगों ने मेरी जो लास्ट वीक की वीडियो थी अल्लाह ने कैसे नवाजा, उसको आप लोगों ने बहुत सराहा। उस पर तकरीबन 4K के करीब करीब मुझे व्यूज़ दिए और मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स दिए, लाइक किया, शेयर किया और बहुत अच्छे सब्सक्राइबर आए। सबका थैंक यू अदा करती हूँ। और आज की जो वीडियो है ये मेरी उन बहनों के लिए है जिन बहनों ने मुझे पर्सनली भी मैसेज में कमेंट किया था और मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट किया कि जब मैंने ये कहा था कि मैंने घर में अपनी एफ़र्ट्स कैसे शामिल की, मेरी एफ़र्ट्स कहाँ कहाँ ऐड हुई। तो आज मैं उन बहनों के लिए जो है वो ये एक वीडियो लेकर आई हूँ, बिकॉज़ जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं वो अपना हर नया प्लेटफॉर्म बताते हैं कि यहाँ पे आप इन्वेस्ट करें, यहाँ पे आपको इतनी अर्निंग होगी, या आप ये वाला काम करें, ऑनलाइन अर्निंग कर लें। ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस बनी हुई हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जो सादा सी बहनें होती हैं जिनको जस्ट अपने घर को देखने के बाद, बच्चों को देखने के बाद यूट्यूब के ऊपर बस इतना ही टाइम मिलता है कि वो कोई वीडियो देख लें, किसी का व्लॉग देख लें या कोई एक आधा ड्रामा देख लें। और उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता या इतनी एजुकेशन नहीं होती, या कुछ ख़वातीन बहनें जो ऐप्स में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकती। ज़ाहिर सी बात है आप अगर ऑनलाइन अर्निंग भी करते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो आपको नॉलेज होना चाहिए, या उसके लिए कुछ आपको टाइम निकालना चाहिए। स्टार्ट में आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है। तो जो मेरी बहनें इन चीज़ों से नहीं वाकिफ़ या नहीं कर सकती, और उन्होंने मुझे कमेंट में पूछा था कि ऑनलाइन अर्निंग का इतना ज़्यादा ट्रेंड चल चुका है लेकिन उनको नहीं समझ आती, तो उन बहनों के लिए सबसे पहले तो ये बात है कि ऑनलाइन अर्निंग के लिए भी आपको एफ़र्ट्स ही करनी पड़ती हैं, और चाहे कोई भी काम हो। लेकिन जो आज मैं उन लोगों बहनों के लिए एक काम लेकर आई हूँ ना, वो सबसे आसान है। और वो ये है कि घर बैठ के आप कपड़ों का बिज़नेस कैसे कर सकती हैं। क्योंकि ये काम मैंने खुद किया है, मुझे खुद एक्सपीरियंस है और मुझे ये सबसे ज़्यादा इजी लगता है। इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी एफ़र्ट ज़रूर है लेकिन वो भी आपको अच्छा लगता है। उस एफ़र्ट्स में भी आपको माइंडली कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। और सबसे पहले मैं ये स्टार्ट करूँगी कि मैंने इस काम को कैसे स्टार्ट किया। मैंने सबसे पहले कोई इन्वेस्टमेंट यूज़ नहीं की। जो भी मेरे पास अपने घर के गर्मियों के ड्रेस बनते थे, चाहे आप महीने बाद, 2 महीने बाद, या आप गर्मियों के बीच में 4 जोड़े लेती हैं या 6 जोड़े लेती हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये करना होता है कि उनमें से जोड़े जो हमें बहुत पसंद हैं, जो हमें लगता है कि नहीं हम लोग ये किसी को दे नहीं सकती, तो उन जोड़ों को आप अलग कर लें। और बाकी के पास आपके जो 1, 2, 3 जो भी जोड़े बचते हैं वो अपनी सबसे पहले किसी नेबर्स को, किसी फ्रेंड को आप दिखाएँ। उनको आप देखें कि वो इन जोड़ों को कितना पसंद करती हैं। उनमें से यकीनन आपके 1-2 जोड़े तो निकल ही जाएँगे, और उसके बाद फिर आप जो 1-2 जोड़े निकलेंगे उसमें से आप 500 या जो भी 1000 आपको बचत होती है, नहीं भी होती, अगर पूरे पेमेंट पे भी आपके जोड़े निकलते हैं तो बहरहाल एक इन्वेस्टमेंट आपके पास आ जाती है। उसके बाद आपने ये सोचना है कि ये अब आपने कहाँ यूज़ करने। आपने उसके बाद दोबारा कहीं से ऑनलाइन या कहीं पे जाके थोड़ा सा सर्चिंग करनी है, जिससे भी आप मार्केट जाती हैं, जहाँ से भी आपको लगता है कि आप लोकल मार्केट से भी अच्छी शॉपिंग हो सकती है, आप वहाँ से शॉपिंग करें। शॉपिंग करने के बाद आप उन सूट्स को लेकर आएँ, और अपनी जो फ्रेंड्स को आपने दिए होते हैं, लाज़मी बात है फ्रेंड्स से आगे फ्रेंड्स को पता चल जाता है, नेबर्स को पता चल जाता है कि आप कपड़े सेल करती हैं। आप अपने स्टेटस पे लगा सकती हैं, आप अपने ग्रुप्स पे लगा सकती हैं कि आप इस तरह ड्रेसेस सेल कर रही हैं। इस तरीके से तो मैंने स्टार्ट किया था, और जो मैं ख़ुद करती रही हूँ वही मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर रही हूँ। और इस तरीके से जब मेरे 1-2 सूट सेल होने शुरू हो गए, उसमें से मुझे एक 500 भी अगर बचा ना, तो मुझे वो भी लगा कि मेरी फ़र्स्ट अर्निंग है। उसके बाद दोबारा मैंने 2 सूट सेल किए, 3 किए, 4 किए। पहला मंथ मुझे यही लगा कि वो कहते हैं ना कि सबसे पहले जब भी आप शॉप खोलते हैं ना, सबसे पहले होती है चट्टी, फिर हट्टी, फिर खट्टी। तो कहने का ये मतलब है कि ये एक मुहावरा है कि सबसे पहले जब आप शॉप खोलते हैं ना, तो आपका पहला मंथ जो होता है ना वो चट्टी में ही जाता है। आपको कोई इनकम नहीं होती, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि फिर भी इसमें इनकम हो जाती है, बिकॉज़ आप जब 1 से 2 सूट सेल करती हैं तो उसमें आपको 500 हज़ार बच ही जाता है। तो उसके बाद क्या करना होता है, आपने अपने नेबर्स को स्टेटस पे, जहाँ पे भी आपके ताल्लुक़ हैं, आपकी वाक़फ़ियत है, आप वहाँ पे बताएँ, वहाँ पे आप अपनी सेलिंग शुरू करें। आपने अपने कपड़ों से काम स्टार्ट करना है, ना कि आपने 20,000 30,000 इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी है। जब आप इन्वेस्ट करते हैं ना, आप मेंटली तौर पे 24 घंटे इसी माइंड में रहते हैं कि अब कब मेरी अर्निंग होगी, कब मेरी अर्निंग होगी। इसलिए आप अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखें,
आप अपने ही कपड़ों में से अपने ही कपड़ों को सेल करके अपना काम शुरू करें, और ये इतना इजी होगा, आप लोगों को बिल्कुल भी फ़ील नहीं होगा क्योंकि बर्डन वाला काम है और ना हस्बैंड की पॉकेट के ऊपर इसका वज़न पड़ेगा। अब अगला काम आपने ये करना होगा कि जब आपके 2 से 4 सूट, 4 से 6 सूट सेल होना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद आपने ऑनलाइन अर्निंग कोई भी ऐप कर लें, कोई फेसबुक कर लें, या आप स्टेटस पे भी अगर लगाना शुरू करती हैं ऑनलाइन, कहीं से भी आप ड्रेस देखें और उन्हीं ड्रेस की पिक्चर लें और उन ड्रेस को आप अपने स्टेटस पे लगाना शुरू कर दें। देन आपको कमेंट आएंगे, आपको ऑर्डर आएंगे। जब आपको ऑर्डर मिल जाए, आप वहीं से ऑर्डर रिप्लेस करके आप उनके एड्रेस पे पहुंचा दें। उनमें से जो भी आपको बचत होगी वो आपको घर बैठे बिठाए मिल जाएगी। तो सबसे आसान काम ये था जो मैं अपनी बहनों को बता रही हूँ कि इस तरीके से अगर आप काम शुरू करती हैं तो आपकी बचत शुरू हो जाती है। अब उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, आप ऑनलाइन का नहीं कोई भी बिज़नेस करने का आइडिया, या आप ऑनलाइन नहीं अर्निंग कर सकती, तो आपके पास जो बचत होना शुरू हुई है आप उन पैसों को इकट्ठा करना शुरू कर दें। मैंने जब अपना घर बनाना था, मैंने अपने कपड़े नहीं देखे, मैंने अपने अच्छे न्यूली जूते नहीं देखे, मैंने अपने घर के कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझे लगती थी कि महंगी पड़ी हुई है, चाहे वो किसी तरह की क्यों, ज्वेलरी क्यों ना हो, एसेसरीज़ ही क्यों ना हो जाए, कॉस्मेटिक्स क्यों ना हो जाए, मैं अपनी जो न्यूली चीज़ होती थी उसको सेल आउट कर देती थी। सेल करने के बाद मैं अपनी पॉकेट मनी में वो पेमेंट जमा करती थी, और इस तरह करते करते तिनका तिनका इकट्ठा करके मैंने एक दरिया बनाया, और अल्लाह का शुक्र है कि आज उस दरिया के बने हुए घर में मैं रह रही हूँ। आप कभी भी एक अगर मर्द के ऊपर डाल देंगे ना सारा बर्डन, तो देखें वो कितने बर्डन उठाएंगे। सबसे पहले आपके ऊपर तो बिलों का बर्डन पड़ जाता है, और उसके बाद आपके घर के अखराजात, आपकी ग्रॉसरी, आपकी क्रॉकरी, आपके घर के बजट, और सारा कुछ आउट हो जाता है अगर आप एक ही बंदे के ऊपर डाल देती हैं तो। इसलिए आपने बड़े स्लो प्रोसेस के साथ अपने काम को स्टार्ट करना है, मेंटली तौर पे फ्रेश रहना है। इसमें आपको ना तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ना कोई ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी। जो आपके ख़ुद के ड्रेसेस हैं आपने उधर से काम शुरू करना है, और वहीं से आपने आइडियाज़ लेने हैं। वहीं से आप अपने नेबर्स को और अपनी फ्रेंड्स को जब आप मोटिवेट करेंगी तो वो आगे से आगे आपके क्लाइंट बनना शुरू हो जाएंगे, और आपके पास उन क्लाइंट्स का आना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो था जी मेरा अपना एक्सपीरियंस, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया। और सेकंड आइडिया ये है कि अगर हम लोग ब्रांड के जो पीस होते हैं, किसी भी शॉप पे जाएं, आपको साइड बॉक्स में वो पीस मिल जाते हैं। उन पीसेस को जो है वो आप कुर्तियाँ यानी कि शर्ट स्टिच करवाएं, और शर्ट्स को स्टिच करवा के सेल शुरू कर दें। शर्ट्स जो होती हैं अमूमन बच्चियाँ परचेज़ कर लेती हैं और बड़ी ईजीली वो सेल हो जाती है, और उनमें बचत भी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाती है। स्टार्ट में आप अपनी बचत थोड़ी सी कम रखें, जब आपका अच्छा बिज़नेस चलना शुरू हो जाए तो आप अपने हर सूट के पीछे 500-1000 की बचत कर सकती हैं। ये थे वो आइडियाज़ जो बहुत ही सस्ते और बहुत ही अच्छे आइडियाज़ हैं। अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको आहिस्ता 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 तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपके पास कितनी सेविंग होती है। अगर आपको मेरी कोई भी आइडियाज़ अच्छा लगा हो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा कौन सा आइडिया ज़्यादा पसंद आया है। और इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।